हे गाइस, दिस इज खुशी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खुशीज एकेडमी। सो गाइस, आज मैं आपके लिए जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक तो विकास का सिद्धांत है उसमें इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं। जीन पियाजे ने एडेप्टेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन, ये चारों क्या होते हैं, इन चारों को आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर करने वाली हूँ। एक स्टोरी के थ्रू हम लोग इसे क्लियर करेंगे। तो गाइस, वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखना, तभी मैं गारंटी लेती हूँ कि हाँ, आपको ये समझ में आएगा और आप इसे कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे खुशीज एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, ये आपका जीन प्याजे वाला जो टॉपिक है ये सभी टीचिंग एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए डीएसएसबी केवीएस जो है सी टेट एमपी टेट रीट सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप बिल्कुल भी मत करना। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये चारों पॉइंट्स जो हैं, इन चारों पॉइंट्स को अच्छे से क्लियर करते हैं। एडेप्टेशन और एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये चारों क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एडेप्टेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। इसको हम हिंदी में अनुकूलन बोलते हैं। ठीक है, और एसिमिलेशन को हम हिंदी में आत्मसातकरण बोलते हैं। आत्मसातकरण बोलते हैं। और एकोमोडेशन को हम हिंदी में समायोजन बोलते हैं। समायोजन बोलते हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रेशन को हम हिंदी में संतुलन या साम्य धारण, साम्य धारण कहते हैं। ठीक है, अब आप इसके एडेप्टेशन एडेप्टेशन की बात करते हैं। सबसे पहले एडेप्टेशन के नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, यानी कि एडेप्ट कर लेना। ठीक है, यानी कि इसकी डेफिनेशन होती है वातावरण के साथ स्वयं को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। जैसा आपका इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लेते हैं, खुद को चेंज कर लेते हैं, यानी कि उस इन्वायरमेंट को क्या कर लेते हैं, उस इन्वायरमेंट को आप एडेप्ट कर लेते हैं। तो वही क्या होता है आपका एडेप्टेशन या फिर अनुकूलन होता है। ठीक है, अनुकूलन समझ में आ गया आपको कि वातावरण के साथ खुद को ढालना, यानी कि जैसा आपका इन्वायरमेंट है उसको एडेप्ट कर लेना ही अनुकूलन और या फिर एडेप्टेशन कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की टेंशन ना लेना, मैंने आगे स्लाइड पर ले रखी है तो वहां से आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अभी सिर्फ मैं इन चारों को आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और आगे एक स्टोरी के थ्रू आपको इसको समझाऊंगी, ताकि उस स्टोरी को अपने माइंड में इमेजिन करते जाना, ताकि जो कॉन्सेप्ट है पूरा आपका क्लियर हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब एडेप्टेशन के दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, एक एसिमिलेशन और दूसरा है एकोमोडेशन। इसीलिए मैंने ये डायग्राम लिया है ताकि इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब जो एसिमिलेशन होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना ही क्या कहलाता है, आपका एसिमिलेशन क्या कहलाता है। पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना ही क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है, यानी कि आत्मसात्करण कहलाता है। जो आपको पहले से नॉलेज होती है आप उसमें नई नॉलेज को ऐड करते हैं या फिर एज इट इज कॉपी करते हैं, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एज इट इज कॉपी करना या फिर न्यू नॉलेज को ऐड करना, ये क्या हो जाएगा आपका एसिमिलेशन हो जाएगा। ठीक है, एसिमिलेशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एकोमोडेशन की, कि एकोमोडेशन क्या होता है। तो पूर्व ज्ञान या फिर योजना, ठीक है, पूर्व ज्ञान या फिर योजना में परिवर्तन करते हुए सुधार करना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। यानी कि जो पहले से आपको नॉलेज होती है आप उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन करते हुए सुधार करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, आपका समायोजन हो जाता है। परिवर्तन करना, बदलाव करना और आपका मतलब परिमार्जन करना, मॉडिफाई करना, रीअरेंज करना, चेंज करना, ये सभी क्या होते हैं, अगर आपको ये वर्ड देखने को मिलते हैं तो ये आपका हो जाएगा एकोमोडेशन। ठीक है, परिवर्तन करना, बदलाव करना, परिमार्जन करना, मॉडिफाई करना, ठीक है, या फिर चेंज करना, रीअरेंज करना, ये सभी क्या हो जाएगा, आपका एकोमोडेशन, समायोजन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रेशन की, कि इक्विलिब्रेशन क्या होता है। इक्विलिब्रेशन होता है, आप इस डायग्राम को देख करके समझ पा रहे होंगे, यानी कि एसिमिलेशन
और एकोमोडेशन, इन दोनों में बैलेंस बनाना, यानी कि इक्वल बैलेंस बनाना, इक्विलिब्रेशन इक्वल बैलेंस बनाना, यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में दोनों में संतुलन स्थापित करना ही आपका क्या हो जाता है, संतुलन हो जाता है या फिर साम्य धारण हो जाता है। ठीक है, इन दोनों में संतुलन स्थापित करना ही क्या हो जाएगा, आपका संतुलन हो जाएगा या फिर साम्य धारण हो जाएगा। ठीक है, साम्य धारण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे, एक स्टोरी के थ्रू इन चीजों को हम समझते हैं। ओके, चलिए देखो स्टोरी क्या है, अच्छे से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी। ओके, अब देखो ये एक लड़की आपको यहाँ पर दिख रही है, अभी इसकी शादी फिक्स हो गई है। ठीक है, यहाँ पर इसने जीन्स वगैरह पहन रखा है, आप देख पा रहे हैं, और इसकी शादी फिक्स हो गई। अब इसकी फ्रेंड इसके पास आई है, उसने बोला यार तेरी शादी फिक्स हो गई, तूने मुझे बताया नहीं, चीटिंग करती है तू तो। ठीक है, तो इसने बोला यार सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में हुआ और मैं तुझे बताने ही वाली थी, इतने में तू आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो इसने बोला चल कोई बात नहीं, ठीक है, अब तेरी शादी होने वाली है, अब तू ये बता तुझे साड़ी वाड़ी पहनना आता है? तू तो जीन्स हमेशा ऑलवेज, जब मैंने तुझे देखा है हमेशा जीन्स में देखा है, क्या तुझे साड़ी वाड़ी पहनना आता है? तो इसने बोला कि अ, हाँ यार आता तो है थोड़ा बहुत मुझे। तो इसने, इसकी फ्रेंड ने बोला कि चल पहन करके दिखा, अगर तुझे आता है तो पहन करके दिखा, मैं तो बिलीव नहीं करती कि तुझे आता है। तो इसने इस तरीके से एक साड़ी को पहन करके इसको दिखा दिया कि ये देख मुझे साड़ी पहनना आता है। तो इसने बोला, इसकी फ्रेंड ने बोला कि ये तो बहुत सिंपल वे है, ठीक है, कुछ नए स्टाइल में पहन करके दिखा, ये तो सब पहनते हैं, ठीक है, इस तरीके से सब पहनते हैं, कुछ नए स्टाइल में पहन करके दिखा। तो इसने बोला तू पागल है क्या, साड़ी को साड़ी की तरह ऐसे ही तो पहनते हैं, साड़ी ऐसी तो पहनी जाती है, और किस तरीके से साड़ी पहनी जाती है, कि तुझे यही नहीं पता कि हम इसकी फ्रेंड ने बोला कि तुझे यही नहीं पता कि हम दूसरे तरीके से भी साड़ी को जो है ड्रेप कर सकते हैं, कि नहीं। तो इसने बोला चल मैं तुझे दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसकी फ्रेंड ने इस तरीके से इस साड़ी को पहन करके दिखाया कि देख न्यू स्टाइल हम ऐसे क्रिएट कर सकते हैं साड़ी से। तो इसने बोला, ठीक है, इसने बोला अरे वाह यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था, यानी कि हम साड़ी को इस तरीके से भी पहन सकते हैं। तो ये क्या था इस लड़की का, ठीक है, ये क्या था, इस लड़की का हम रख देते हैं नाम भावना। ओके, इस लड़की का हम भावना रख देते हैं, और जो इसकी फ्रेंड है वो है, उसका नाम है क्या, रीना। ठीक है, तो यानी कि भावना और रीना, फ्रेंड का नाम क्या है, रीना, और इस लड़की का नाम है भावना। तो यानी कि भावना ने बोला कि यार क्या बात है, यानी कि ये क्या था, भावना का पूर्व ज्ञान था, उसको पता था कि साड़ी को हम इस तरीके से पहन सकते हैं सिर्फ। ठीक है, लेकिन जब इसकी फ्रेंड रीना ने इस तरीके से न्यू तरीके से साड़ी को पहन करके दिखाया, तो इसको ये क्या नया ज्ञान इसने अपने शामिल कर लिया, अपने, यानी कि अपने पूर्व ज्ञान में इसने क्या कर लिया, नए ज्ञान को शामिल कर लिया कि भाई वाह, हम तो साड़ी को इस तरीके से भी पहन सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो इसकी फ्रेंड आई थी, ठीक है, अब जो इसकी फ्रेंड आई थी, अब उसने बोला तुझे पता है शादी के बाद, यार तू शादी कर रही है, ठीक है, शादी के बाद तुझे पता है कि घूंघट करना पड़ता है, ससुराल वाले बहुत परेशान करते हैं, और सासू माँ तो बहुत ही ज्यादा सुनाती है, चिक 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 करती रहती है पूरा दिन। तो ये डर गई बेचारी, अब शादी तो करनी थी क्योंकि मम्मी पापा ने सब कुछ फिक्स हो गया था, सब कुछ तय हो गया था, शादी बस होने वाली थी। ठीक है, अब ये डर गई। तो अब इसको पहले से अब ज्ञान क्या हो गया है, पहले से इसको ज्ञान हो गया है शादी के बारे में, कि मतलब घूंघट करवाया जाता है, और जो है डराया धमकाया जाता है, काम बहुत सारा करवाया जाता है, सासू माँ बहुत डांटती है। तो ये पहले से इसको शादी के बारे में ये नॉलेज हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब शादी हुई इसकी, अब उसके बाद में इसको पता चला कि भाई ससुराल में, मतलब हर ससुराल एक जैसा नहीं होता। ठीक है, यानी कि हर ससुराल एक जैसा नहीं होता है। इसने देखा कि मेरी सासू माँ, शादी के बाद इसने देखा अपने ससुराल जाकर के कि मेरी सासू माँ तो मुझे बहुत प्यार से रखती हैं, और मेरी, मैं जो चाहूँ वो पहन सकती हूँ, कोई घूंघट नहीं, कोई पल्ला नहीं, मेरी मर्जी जो होती है मैं वो करती हूँ। तो यानी कि क्या हुआ, इसको पहले से ज्ञान क्या था कि शादी के बाद क्या होता है, मतलब बहुत सारा, मतलब सासू माँ डांटती है, सर पे पल्ला रखना होता है, घूंघट करना होता है। लेकिन जब इसने आकर के देखा कुछ और ही मामला था भाई यहाँ तो। ठीक है, तो यानी कि इसने क्या कर लिया, जो इसको पहले से पूर्व ज्ञान था, इसका पूर्व ज्ञान क्या था
कि शादी के बाद घूंघट करना पड़ता है, लेकिन जब इसने आकर के देखा शादी के बाद में तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसने अपने पूर्व ज्ञान में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया, यानी कि अपनी सोच में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया कि यार मैं तो बहुत गलत समझती थी, ससुराल के नाम से मैं तो बहुत ज्यादा मतलब एक गलत सी फीलिंग आने लगती थी मेरे मन में, लेकिन मुझे तो खुद को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि मुझे अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। हर ससुराल एक जैसा नहीं होता है। तो इसने अपनी सोच में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया, यानी कि अपने इसने ज्ञान में क्या कर लिया, परिवर्तन कर लिया, चेंज कर लिया खुद को कि नहीं, हर ससुराल एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, परिवर्तन करना, बदलाव करना, इसने बोला मुझे खुद के अंदर चेंज लाना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। ठीक है, तो परिमार्जन करना पड़ेगा, यानी कि मॉडिफाई करना पड़ेगा मुझे। तो ये क्या हो गया, हमारा आत्मसातकरण हो गया। ठीक है, सॉरी आत्मसात नहीं, समायोजन, ये हमारा क्या हो गया, समायोजन हो गया, यानी कि परिवर्तन करना अपने ज्ञान में या फिर योजना में, बदलाव करना, परिमार्जन करना, ही क्या हो जाता है, समायोजन हो जाता है। एसिमिलेशन क्या था, एसिमिलेशन था आपका यानी कि आत्मसातकरण था, कि पूर्व ज्ञान क्या था, साड़ी इस तरीके से पहनना, और नया ज्ञान क्या था, इस तरीके से साड़ी को नए तरीके से पहनना। तो ये क्या हो गया आपका, आत्मसातकरण हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रेशन की, यानी कि संतुलन की बात करते हैं। संतुलन क्या होता है, संतुलन होता है आत्मसातकरण और समायोजन, इन दोनों में संतुलन बनाना, यानी कि आत्मसातकरण और समायोजन, इन दोनों में संतुलन बनाना ही क्या हो जाएगा, हमारा संतुलन या फिर साम्य धारण हो जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं संतुलन को। जैसे अब ये लड़की, इसने देखो जब ये जॉब कर सकती है शादी के बाद, यानी कि सारी इसको जो इसकी इच्छाएं थी सारी पूरी हो गई, तो इसने तभी अपनी सोच में जो है परिवर्तन लाई थी ये। ठीक है, तो अब ये जॉब करती है। ठीक है, ये जॉब करती है बाहर, और इसको अपना ससुराल भी देखना होता है। तो जॉब के साथ में ये अपने फैमिली को भी मैनेज करती है, यानी कि अपने ससुराल वालों को भी मैनेज करती है, यानी कि उनको भी देखती है कि भाई जॉब पर भी मैं टाइम पर जा सकूं। ठीक है, अपनी जॉब पर भी मैं टाइम पर जा सकूं, और अपने ससुराल वालों को भी मैं जो है मतलब अपनी फैमिली वालों को, यानी कि ससुराल वालों को भी मैं क्या कर सकूं, इन लॉज को भी खाना टाइम पर दे सकूं। तो दोनों में इस तरीके से, यानी कि इन दोनों में बैलेंस बनाना, दोनों को एक अच्छे तरीके से मैनेज करके चलना ही क्या हो जाता है, आपका संतुलन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, बैलेंस, यानी कि इक्विलिब्रेशन हो जाता है, साम्य धारण हो जाता है। आप अपनी जॉब में और अपनी फैमिली में दोनों में बैलेंस बना करके चलते हैं, संतुलन बना करके चलते हैं, वही आपका क्या हो जाता है, साम्य धारण या फिर संतुलन हो जाता है। आई होप कि आपको चारों पॉइंट की एडेप्टेशन क्या होता है, वातावरण के साथ स्वयं को ढालना, जैसा आपका एनवायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, आप अपने एनवायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं हमेशा के लिए। ठीक है, वो होता है आपका एडेप्टेशन। अब एडेप्टेशन के मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए एक लड़की है। ठीक है, एक लड़की है, अब ये थी दिल्ली की। ठीक है, और इसकी शादी हो गई यूपी में। ये लड़की थी दिल्ली की, और इसकी शादी हो गई यूपी में। तो दिल्ली में जिस तरीके से लैंग्वेज बोलते हैं, यानी कि दिल्ली की लैंग्वेज जो जिस तरीके से दिल्ली में लैंग्वेज बोलते हैं, अब ये क्या हो गई भैया, यूपी में जैसे जिस तरीके से लैंग्वेज बोलते हैं, अब इसने सीधा पूरा उसको मतलब अपना लिया। ठीक है, यानी कि जैसा वहाँ का इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उस इन्वायरमेंट को क्या कर लिया, अडेप्ट कर लिया। जब इसके मम्मी पापा इसके यहाँ पर गए, तो बोला कि बेटा, कि अब आप कैसे बोलने लग गए हो, ये क्या कर रहे हो रे, या फिर क्या खाई लिए, मतलब इस तरीके से जैसे वहां पर लैंग्वेज बोली जाती है। तो एक एक पापा जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, अब आपने मेरी शादी यहाँ पर की है, तो अब क्या करें, अब ऐसे को इसी को अपनाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर क्या किया, इसने इन्वायरमेंट को इसको अडेप्ट कर लिया। तो ये होता है आपका एडेप्टेशन, यानी कि एडेप्टेशन यानी कि अनुकूलन। ठीक है, तो आई होप कि चारों आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो यह आपका अनुकूलन, ये जो है वातावरण के साथ स्वयं को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। एसिमिलेशन है पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना ही या फिर नई जानकारी को शामिल करना ही आपका क्या होता है, आत्मसातकरण होता है। एकोमोडेशन होता है पूर्व ज्ञान या फिर योजना में परिवर्तन करते हुए सुधार करना ही समायोजन कहलाता है। और आपका इक्विलिब्रेशन होता है कि आत्मसातकरण और समायोजन में संतुलन बनाना ही क्या होता है, आपका साम्य धारण होता है, यानी कि
संतुलन या फिर साम्य धारण कहलाता है। ठीक है, अब एक और पॉइंट यहाँ से क्लियर, मतलब एक और पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं कि एसिमिलेशन यानी कि आत्मसातकरण को हम समावेशन भी बोलते हैं। ठीक है, समावेशन भी बोलते हैं। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये कि आत्मसातकरण को हम समावेशन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी समावेश करना यानी कि कुछ भी नई चीज का हम क्या कर लेते हैं, अपने पुरानी चीज में समावेश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका समावेशन, आत्मसातकरण को कहते हैं। और एकोमोडेशन को हम क्या बोलते हैं, यानी कि समायोजन को हम क्या बोलते हैं, समायोजन को हम अनुकूलन भी कहते हैं। ठीक है, समायोजन को हम अनुकूलन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, खुद को चेंज कर लेते हैं, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है आपका, इसको हम अनुकूलन भी कहते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको पूरा टॉपिक यानी कि चारों जो पॉइंट है बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं ना, तो आप इसे शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी बहुत अच्छे से ये ईजी लैंग्वेज में क्लियर हो जाए। ठीक है, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है खुशीज अकेडमी को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ताकि मैं आपके लिए न्यू वीडियो ज़रूर डालूँ। थैंक यू सो मच।